नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बवेटा और आज मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के राज्य प्रवक्ता मनीष सरीन जी। मकसद एक ही है, हमने एक चिट्टे के खिलाफ कोई छेड़ रखी है। चिट्टे की रोकथाम के लिए हम एक मुहिम के तहत काम कर रहे हैं और इसमें अधिकारियों के साथ साथ जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं ताकि चिट्टे पर किसी न किसी तरह से रोक लग सकें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मुहिम है लंबी चलेगी तभी कुछ भला होगा, अन्यथा आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से माहौल बन रहा है। पहले तो स्वागत है। धन्यवाद बेटा। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि जिस तरह से ये चिट्टे के मामले पकड़े जा रहे हैं और चिट्टा लगातार फैल रहा है, कभी आपने सोचा था कि इस तरह का माहौल बनेगा चंबा जिले में? देखिए बेटा जी, हम लोग भी इसी ज़िले में पले बड़े हैं, जवान हुए हैं। जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमने कोई भी ऐसी भयावह असामाजिक कोई भी चीज़ नहीं देखी थी। और हिमाचल का यूथ, खासकर जिला चंबा का यूथ जो था, वो स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहता था। लेकिन कुछ पिछले 5-7-10 साल लगा लें हम, इस दौरान ड्रग्स ने, सिर्फ चिट्टा ही नहीं बोलूँगा मैं, और भी कई किस्म के ड्रग्स जो हैं उन्होंने हिमाचल में अपने पैर पसारे। खासकर बात कर लें जिला चंबा की, तो ज़िला चंबा भी अब इस जद में आ चुका है। इस राक्षस वर्ड में यूज़ करूँगा इस नशे के लिए, इससे अछूता नहीं है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि बच्चों की मौतें हो रही हैं, गरीब घर बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो नशे के प्रति जो है वो ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। और क्योंकि हम लोग ज़िला चंबा के निवासी हैं, तो यहाँ इस राक्षस को पैर पसारने के लिए, इसकी रोकथाम करने के लिए किसी भी तरह के राजनीतिक या किसी भी तरह के सामाजिक, हम कोई भी तरह से कदम उठाएं, हमें मिलकर लड़ना होगा इस भयावह चीज़ को ज़िला चंबा और हिमाचल में रोकने के लिए। अच्छा सर, वैसे तो पुलिस पकड़ रही है, हमने देखा भी है कि पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन हम सब चीज़ें पुलिस पर छोड़ दें कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि आसपास कोई चिट्टा ले रहा है तो उसको लेकर पुलिस को इत्तला दे, या फिर अपनी भी जिम्मेदारी को समझ के कुछ ऐसा एक्शन हो ताकि चिट्टा ना फैले और ना बिके। बिल्कुल सही बात आपने की है कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक प्रशासन पर या पुलिस प्रशासन में, अगर स्पेसिफिकली बोलूँ, सिर्फ पुलिस प्रशासन पर अगर हम ये जिम्मेदारी छोड़ दें कि सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है समाज के इतने बड़े विकार को रोकने की या इसे ख़त्म करने की, तो ये चीज़ अब इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि पुलिस प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं असंभव है अकेले ये काम करना। समाज को इस भयावह बीमारी के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी तबका है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ या मैं कोई पत्रकार हूँ या मैं कोई राजनीतिज्ञ हूँ तो मैं क्यों करूँ। यह बहुत आसान हो जाता है पुलिस प्रशासन पर उंगली उठाना कि आप क्यों नहीं कर रहे। सबकी नैतिक सामाजिक जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर आपको अपने समाज को, आज अगर किसी का बच्चा इससे अछूता है तो वो ये ना सोचे कि समाज खराब होगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, कहीं ना कहीं आप भी उसका हिस्सा हैं, कभी ना कभी ये आंच आप तक भी पहुंचेगी। सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मेजर्स कोई भी हो सकते हैं, अगर कोई यूथ क्लब्स हैं तो वो इसे फोर्सफुली रोक सकते हैं। कुछ सामाजिक कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो फिजिकली सामने नहीं आ सकती, वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। या जैसे अभी हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसमें इन्फॉर्मेशन देने वाले की जो उसकी आइडेंटिटी होगी उसे गुप्त रखा जाएगा। हमें वैसे ऐप्स लोगों तक उन्हें अवेयर करना पड़ेगा कि वो ऐप वो डाउनलोड करें। अगर आपको कोई ऐसा दिखता है या संलिप्त कोई सा भी शख्स है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाएं। पुलिस की दो भुजाओं के साथ हमें और भुजाएं जोड़नी पड़ेंगी, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम इस जो ये भयावह नशे का कारोबार या जो नशा फैल रहा है इसे रोकने में कामयाब हो सकते हैं। एज अ सोसाइटी, मैं सोसाइटी एज अ होल बोल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता हूँ। अगर समाज बिगड़ रहा है तो वो आम आदमी पार्टी के लिए भी बिगड़ रहा है, कांग्रेस के लिए भी, भाजपा के लिए और सबके लिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी के राज्य प्रवक्ता के तौर पर मनीष सरीन, अगर आपके पड़ोस में कोई बच्चा चिट्टा ले रहा है या बेच रहा है तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चा जो पथभ्रष्ट हो चुका है, सबसे पहले तो उसे मोटिवेशन देने की ज़रूरत है, उसे उसके हीरोज़ चूज़ करवाने की ज़रूरत है। हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा का एग्जांपल अगर हम लें, वहाँ से बहुत से एथलीट निकलते हैं। कुछ समय पहले तक पंजाब से भी निकलते थे।
लेकिन हरियाणा तो आज भी एथलीट दे रहा है, पंजाब बंद कर गया, हिमाचल भी बंद कर गया। दिक्कत कहाँ आती है, जो मैं एज अ सोसाइटी के तरफ से भी बोलूँ, हमें हमारे हीरोज़ चूज़ करने पड़ेंगे। हमारे बच्चों का अगर कोई नशेड़ी हीरो होगा तो वो नशे के प्रति प्रेरित होंगे। अगर समाज का कोई स्पोर्ट्समैन हीरो है तो बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ प्रेरित होंगे। सबसे पहले तो बच्चों को मोटिवेशन देने की ज़रूरत है। अगर मेडिकल सहायता की ज़रूरत है तो उससे वो मेडिकल सहायता दी जाए, उसे निकालने के लिए उस नशे से। और समाज को, हमारे जो सीनियर्स मैं बोल सकता हूँ, अभिभावक हैं या कोई भी हैं या NGOs हैं या कुछ भी, हमें बच्चों का नज़रिया ये घटिया है संगीत की तरफ से और नशेड़ियों की तरफ जो ये प्रेरित हो जाते हैं, या कुछ एक्टर्स या कुछ सिंगर्स को देखकर बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो कि असलियत वो नहीं होती है। हमें उन्हें अच्छे लोगों की तरफ मोटिवेट करने की ज़रूरत है। समाज में IAS, IPS, इस तरह के ऑफिसर्स या एथलीट्स, मेडलिस्ट्स, इनकी तरफ उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा, उनके हीरोज़ हमें बदलने पड़ेंगे। तब हम शायद समाज में ये बहुत जल्दी एक चेंज लाने में कामयाब हों। क्योंकि आप किसी को बोलिए कि तू नशा ना कर, क्योंकि वो तो लग चुका है उस नशे का, लेकिन उसके पास वो वजह नहीं होगी ना अगर, तो वो नशे से बाहर नहीं आएगा। आपने अभिभावकों का जिक्र किया है, मम्मी पापा दोनों जॉब में हैं, पापा भी स्कूल जाते हैं या किसी और जॉब में जाते हैं, या मदर भी टीचर हैं या कोई और जॉब में जाते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद क्या करता है आप समझ सकते हैं। तो ऐसे माहौल में बच्चा कैसे सीख रहेगा? देखिए, अब बात आपके पिछले प्रश्न से ही जुड़ जाती है। बात यह है कि बच्चा किसको देखकर प्रेरित हो रहा है। हरियाणा के बच्चे क्यों बॉक्सर्स, एथलीट्स, वेट लिफ्टर्स बहुत से निकलते हैं। उनके अभिभावक भी तो स्कूल जाते हैं, काम पे जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं। वापस आके उनको पता है कि उनको क्या चूज़ करना है, उनको क्या प्रैक्टिस करनी है। तो अगर बच्चा आकर स्पोर्ट्स में अपना समय दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता आज इस समाज में जो हालात बने हैं, इसे देखते हुए किसी भी अभिभावक को बच्चा खेलता हुआ बुरा लगेगा। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी चीज़ें कही हैं और जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका जवाब भी सही तरीके से मिल भी रहा है। बड़ी बात ये भी है, एक स्टिग्मा है कि लोगों को पता चल गया कि मेरा बच्चा चिट्टा ले रहा है तो क्या सोचेंगे। तो ऐसे स्टिग्मे को कैसे दूर किया? देखो, बिगड़ तो रही है चीज़ें, लेकिन अब ज़्यादा ना बिगड़े, सुधार की भी तो गुंजाइश रहती है। तो आपके हिसाब से, क्योंकि मैं आपसे ये चीज़ें इसलिए समझना चाह रहा हूँ क्योंकि एक आम आदमी पार्टी के आप राज्य प्रवक्ता हैं और बड़ी बात है आप यंग है और कहीं ना कहीं आपकी जो विचार हैं वो पब्लिक तक पहुँचेंगे और आपकी बात सुनेंगे भी, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो इसका मैं जवाब चाह रहा हूँ कि जो स्टिग्मा है कि लोगों को पता चल जाएगा तो क्या सोचेंगे। देखिए, हमारे समाज की सर बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। अगर किसी को दिमागी बीमारी लग जाए तो किसी को बताना नहीं, अगर बच्चा नशे में पड़ जाए तो किसी को बताना नहीं। इवेंचुअली उस समय अभिभावक सिर्फ सामाजिक इमेज बचाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वो बीमारी को बढ़ा रहे होते हैं। डॉक्टर से, वकील से कभी कुछ छुपाया नहीं करते, ये बहुत पुरानी कहावत है और बहुत कारगर है। ठीक है, हमारा समाज कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये बंधन है कि हम बता नहीं सकते कि कहीं हमारी पारिवारिक इमेज खराब हो जाएगी, कुछ सामाजिक दिक्कतें आती हैं समाज में, इससे हम मुँह नहीं मोड़ सकते। लेकिन बीमारी छुपाने का मतलब ये नहीं है कि आप बीमारी का इलाज ना करवाएं। बच्चे, अगर आपका बच्चा नशे में है, आप औरों को ना बताएं, एटलीस्ट आप उसे खुद मोटिवेट कीजिए, अच्छी चीज़ों की तरफ कीजिए। अगर उसे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो हम नहीं कहते कि आप पूरे मोहल्ले में ढोल बजा के जाइए कि मैं इसे आज रिहैब में लेके जा रहा हूँ या इसे मदद है। जिसे जो बच्चा खुद मदद मांग रहा है, आप थोड़ी सी उसके मेंटल लेवल का भी अभिभावकों को भी ख्याल रखना होगा और उन्हें वो मदद प्रोवाइड करवानी होगी। बड़ी बात जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, बच्चे माँ बाप को अगर अपना दोस्त समझना शुरू करेंगे, थोड़े से बंधन तोड़ने पड़ेंगे। अगर वो माँ बाप को अपना दोस्त समझना शुरू कर देंगे तो अगर वो कोई दिक्कत से जूझ रहे हैं या वो किसी गलत संगत में पड़ गए हैं तो वो बात कर पाएंगे। अगर वो बात कर पाएंगे तो रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर हम वो बंधन बना के रखेंगे कि मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता एज अ पेरेंट, तो वो जो आपका बच्चा है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसे साथ की ज़रूरत है। तो 50-50 चांसेस हो जाते हैं, वो अच्छी संगत में भी जा सकता है और वो बुरी में भी जा सकता है। तो सामाजिक जो बंधन है वो आप रेपुटेशन वाइज तो मेंटेन कीजिए, मैं समझ सकता हूँ, उस बंधन को टूटने में भी समय लगेगा। लेकिन अपने बच्चे के साथ कोई सामाजिक बंधन ना रखिए, उसे अपना दोस्त समझिए, बात कीजिए। गलती हुई है तो क्या हुआ, उसका इलाज भी तो किया जा सकता है। अपने दोस्तों का जिक्र किया है, हम ये जो मैंने इंटरव्यू कर रहा हूँ उसमें एक बड़ी चीज़ निकल के आई है कि माँ बाप से ज़्यादा दोस्तों में सुकून दिखता है बच्चों को।
आप भी आसपास देखते होंगे, तो जब वो माँ बाप के साथ होते हैं तो वो टेंशन में रहते हैं और चेहरा उतना खिला नहीं होता है। जब वो बच्चे अपने दोस्तों के साथ दिखते हैं तो रील्स बनती हैं, आप सारी चीज़ें सुनते हैं। तो आपके हिसाब से इसमें भी थोड़ा सा आपका क्या विचार है? देखिए, बच्चा हो या सामाजिक कोई भी प्राणी हो, ह्यूमन बीइंग कहीं का भी हो, किसी देश का, किसी प्रांत का, कहीं का भी हो, ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम लोग जहाँ पर विचारों को ज़्यादा खुल के साझा कर पाते हैं, वहाँ पर हम लोग अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसे हम 100% सेटिस्फेक्शन का नाम दे सकते हैं। मैं कहता हूँ अभिभावकों के साथ 70% तो मिल पाती होगी। अगर अभिभावक वो बैरियर जो है उसे तोड़ दें, आप 70 तक पहुँचिए, मेरा अभिभावकों के लिए ये मैसेज है, आप 70 तक पहुँचिए, सिर्फ उतने तक पहुँच जाइए जहाँ पर मर्यादा भी बनी रहे और आपका बच्चा आपके साथ खुल के बात कर पाए। सिर्फ बात करने से आपका बच्चा जो अपने दोस्त है उनमें भी अपने पिता या अपनी माता की छवि ढूंढेगा और अच्छी संगत में जाएगा। कोई नहीं चाहता कि कोई बच्चा ऐसा इतना बुद्धिहीन भी नहीं हो सकता कि उसका बाप उसके साथ दोस्तों की तरह रह रहा है और बाहर जाके वो कोई ऐसा दोस्त ढूंढे जो उसे कहे कि चलो हम इंजेक्शन लगा लेते हैं। दोस्तों का भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा ही ना, वो है तो वो भी ह्यूमन बीइंग, तो कहीं ना कहीं वो बैरियर तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, मैं एंड में आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि बीइंग ए जनप्रतिनिधि, आपको नहीं लगता कि चाहे आप हो कोई अदर पार्टी के, उनको भी इस मामले, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी है जो टैक्सेबल है, जैसे शराब है उसका टैक्स मिलता है चाहे कुछ भी हो, लेकिन चिट्टा एक ऐसी बीमारी है जिसकी सीधे तौर पर मौत है अगर कोई इस्तेमाल करता है। तो इस मामले में क्या राजनीतिज्ञ है उनको इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता नहीं है, ताकि देखो फ्यूचर, क्योंकि वो जन सेवक खुद को तो कहते हैं, लेकिन ये भी तो उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है तो उस मामले में वो सतर्कता बरते और कुछ बोलें ताकि बच्चे इस चीज़ से बचे रहें। देखिए, इस सवाल पर तो पहली बात तो मैं मोटिवेशन वाले ही बोलूँगा कि सबसे पहले राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो समाज के कहीं ना कहीं हीरोज़ होते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैसेजेस तो डिलीवर करने होंगे, इनिशिएटिव लेना वो तो एक राजनीतिज्ञ का धर्म है, फर्ज है, लेकिन वीडियोस पर आइए, आप टेलीविज़न का इस्तेमाल करिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। ये मैसेज मेरा सभी राजनीतिक दलों के, सभी राजनीतिज्ञों के लिए, मोटिवेट कीजिए, बच्चों के हीरो सेट कीजिए। खुद को नहीं कर सकते तो स्पोर्ट्समैन को कीजिए, किसी और को कीजिए, लेकिन उनका नज़रिया जो ये सिंगर्स और ये एक्टर्स जो भ्रम फैला रहे हैं इनसे दूर कीजिए, नशेड़ियों से दूर कीजिए। ये बनता है इनका एक फ़र्ज। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इसके अलावा जो हम लोग क्या इनिशिएटिव एज अ राजनीतिक मैं प्रवक्ता के तौर पर अब कुछ बताऊँ। इसी मुहिम में पिछले साल 2023 में आम आदमी पार्टी, हम लोगों ने सब, हमारे दल ने मिलकर एक एनसीबी चौकी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की चौकी बनीखेत डलहौजी रीजन में मांगी थी, क्योंकि वहाँ पर हालात मेक्सिको से भी बदतर बन गए। होम मिनिस्ट्री में वो हमारी जो अर्जी थी वो गई, अभी भी अंडर प्रोसेस है। हमने अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की है। रही बाकी दलों की बात, तो इसमें कोई भी बांट बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अगर हमारा समाज अगर दूषित हो गया, अगर इन्फेक्टेड हो गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं आम आदमी पार्टी से आ रहा हूँ या कोई भाजपा से आ रहा है, कोई कांग्रेस से आ रहा है। वो बात, एक कहावत याद आती है कि अगर बस्ती में आग लगी ये देखेंगे या बंदर के हाथ में माचिस किसने दी ये देखेंगे। तो सबको मिलके इकट्ठा होना पड़ेगा, न सिर्फ राजनीतिक दल अपितु समाज के सभी बुद्धिजीवी, समझदार, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, अगर हमें इस प्रदेश को बचाना है। मैं आम आदमी पार्टी के राज्य प्रवक्ता के तौर पर आपसे एक भी प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप कभी भी ना तो चिट्टे का समर्थन करेंगे और ना जो चिट्टा, अगर कोई भी होता है चेत परिचित, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसकी सिफारिश करेंगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ। देखिए, आप चेत परिचित की बात कर रहे हैं, अगर कोई अनजान भी इस मुहिम में, अगर तो कोई विक्टिम है, अगर कोई बच्चा मुझे इसमें संलिप्त पाया जाता है जो फंस चुका है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसकी सिफारिश वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन उसे किसी तरह की मदद मेडिकल तौर पर या उससे निकलने में कहीं पर भी, पूरे प्रदेश में कहता हूँ मैं, सिर्फ जिला चंबा नहीं, कहीं पर किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़ेगी मैं आगे बढ़ूँगा। हाँ, रही बात कोई अगर बढ़ावा दे रहा है या बेच रहा है या वो कहते हैं कोई स्किन चेंज करके चालाकी करने की कोशिश कर रहा है,
सबसे पहले उन्हें हमसे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राज्य प्रवक्ता मनीष सरीन जी। बड़ी बेबाकी से इन्होंने चीज़ें कही हैं कि चिट्टे के खिलाफ छेड़ी गई जो मुहिम है उनका समर्थन किया है। यदि आपके भी आस पड़ोस में कोई ऐसा लगता है कि चिट्टे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी गई है उसका समर्थन करने के लिए इंटरव्यू के लिए आगे आना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि टाइम्स ऑफ चंबा की ओर से चिट्टे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम बहुत बड़ी मुहिम है और अब तक 50 जो पर्सनैलिटी है उनके इंटरव्यू किए जा चुके हैं। मकसद एक ही है कि चिट्टे का खात्मा करना है, चिट्टे से मुक्ति पानी है चंबा को, तभी संभव है जब सभी इस मुहिम के साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।